Good morning, student. Myself Sunita Yadav from Suraj School, Rewari. Today's topic is valency of element. Student, in previous video we discussed the electronic configuration, means the distribution of electron in different energy cells. Now we will discuss the valence electron or valency. So first one, we define the valence electron. The electron present in the outermost cell of an atom are known as valence electron. outermost cell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एटम की आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल है किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर रखा है बेटा, ये डायग्राम से हमने बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है. तो जो लास्ट सेल है ये क्या है? आउटरमोस्ट सेल है और इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं. और जो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच गए वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये 1 भी रह सकता है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है. ठीक है, जितने भी लास्ट ऑर्बिट सेल में या सेल में, वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? वैलेंसी आपको पता भी है, पहले भी आपने पढ़ी है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. इसके अलावा डेफिनेशन ये है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी. मीन्स गेन और लूज करने के बाद जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं. वैलेंसी इज 2 टाइप, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अच्छा, यहाँ पे इनर्ट गैस का मीनिंग क्या है बेटा? द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस मीन्स हीलियम, नियोन, जिनोन, ये सारे क्या है? इनका जो कन्फिग्रेशन होता है ये पूरा स्टेबल फॉर्म में आता है. मीन्स लास्ट ऑर्बिट इनका कंप्लीटली फिल होती है. ठीक है, लास्ट जो ऑर्बिट होती है कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब यही है कि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके किसके नियरेस्ट पहुंच जाए? इनर्ट गैस के. कैसा उनका भी कैसा स्ट्रक्चर बन जाए? इनर्ट गैस जैसा बन जाए, कि लास्ट ऑर्बिट में उनके पास भी क्या रहे? 8 इलेक्ट्रॉन रहे. या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करें या फिर गेन करके उनका जो कन्फिग्रेशन हो वो कैसा हो? इनर्ट गैस जैसा हो. उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंस. इलेक्ट्रोवैलेंस लूज कर रहे हैं, पॉजिटिव माइनस है ना, चार्जेस आ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी. जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं. सोडियम एटम है आपका, इसका कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं तो KLMN 2 8 and 1. तो बेटा देखो 1 में तो फिल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हमें 8 चाहिए. यहाँ पे कितना है? 1. तो इसको कितने चाहिए? 7 चाहिए. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो वो तो बहुत डिफिकल्ट सा काम हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर देंगे. लूज करने पर यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? लूज कर दिया. तो लूज करने के बाद कन्फिग्रेशन क्या आता है इसका? KLMN N2 8. 8 आया ना लास्ट ऑर्बिट में. तो ये किसके नियरेस्ट? इनर्ट गैस जैसा. इनर्ट गैस का भी ऐसा ही होता है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसने क्या कर दिया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और कैसा कन्फिग्रेशन हो गया? इनर्ट गैस जैसा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी. क्लियर है? इसके बाद है नेक्स्ट आपका कोवैलेंसी. सेकेंड टाइप है वैलेंसी की. कोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है. किसी भी एटम, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा और उसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन एटम ने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. अब मेरे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दूसरे ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और एक मॉलिक्यूल बना दिया. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवैलेंसी. क्लियर है? दोनों एटम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके शेयर कर लिया. लूज नहीं, शेयर कर लिया दोनों ने. इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन था लास्ट ऑर्बिट में, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का भी. देखते हैं ना, अगर हम सेल में फिल करते हैं तो देखो सेल में फिल करने पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, K सेल. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. तो हमने फिल कर दिया 1. फिल कर दिया ना. अब ये लूज करे, गेन करे तो इसके ऊपर डिपेंड. गेन करेगा तो एक यहाँ पर आ जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा फिल सेल. लूज करेगा तो ये शेयर करेगा, तो शेयर करेगा तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी. दिस इज कॉल्ड कोवैलेंसी. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देखो ये पहले भी हमने अभी भी डिस्कस किया है.
द एटम हैविंग, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में कितने बचते हैं 1 2 3 4, अगर किसी भी सेल के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचे या 2 बचता है या 3 या 4, क्लियर बेटा। तो 1 को कितने चाहिएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 को 6, 3 को 5, 4 को 4 इलेक्ट्रॉन, इतने रिक्वायर्ड होंगे तभी तो सेल फिल होगा ना। तो इनकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 ही हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे लूज कर देंगे, क्लियर है। तो इनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1 2 3 और 4। वहीं अगर किसी भी ऑर्बिट में क्या रह जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 6 रह जाते हैं, 7 रह जाते हैं। तो इनको कंप्लीट करने के लिए अब हम 5 6 7 को तो हम लूज करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गेन कर लेंगे। यार गेन कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे बेटा 5 कंप्लीट कब होगा जब इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 6 कंप्लीट कब होगा जब 2 ऐड हो जाएगा, 1 कंप्लीट कब होगा जब 1 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 2 1, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन है ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और फिर उसके बिहाफ पे वैलेंसी कितनी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी सेम ही रहेगी 1 2 3 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 6 7 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा उल्टा चल देना आप 3 2 1, ठीक है, क्योंकि हमें उस कंडीशन में उनको कंप्लीट करना होगा। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन को आप लूज नहीं कर पाओगे, क्लियर है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। इसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जब भी हम इलेक्ट्रॉन एटम में से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं और इन्हीं चार्जेस को हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। हालांकि डेफिनेशन थोड़ी अलग लिखी हुई है। आयंस और गेन, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यू स्पीसीज विच गेट रिजल्ट। न्यू स्पीसीज जो भी आपके पास आई है उसी को हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। और जो न्यू स्पीसीज है वो क्या है चार्ज स्पीसीज ही है। जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है तो क्या कैरी करता है चार्ज कैरी करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं आयंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है सोडियम। सोडियम के देखो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा था। 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 तो है इसके पास, 7 चाहिए, तो 7 को अरेंज करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज आने से हम उसको क्या बोलते हैं सोडियम आयन, क्लियर है। तो सेम अगर हम ऐसे ही दूसरे